एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस के एक और क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन ये है कि गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया है। इसको सरल शब्दों में समझे तो यहाँ मानव फुफ्फुस लंग्स की बात हो रही है, ठीक है, लंग्स की बात हो रही है। तो यहाँ गैसों के एक्सचेंज की बात हो रही है, ठीक है। तो गैसों के एक्सचेंज के लिए लंग्स को कैसे डिज़ाइन किया गया है कि उसका एरिया बढ़ सके, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो चलिए हम इसको आंसर करते हैं। इसको मैंने स्टेप वाइज बताया है, ठीक है, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मानव फुफ्फुस की संरचना जो सतह क्षेत्र को बढ़ाती है, ठीक है। तो पहला जो स्टेप है वो होता है कि अत्यधिक शाखित नलिकाओं का जाल, मतलब नेटवर्क ऑफ हाईली ब्रांच ट्यूब्स। इतने हाईली ट्यूब्स मतलब ब्रांच ट्यूब्स होते हैं कि जो कि जगह कम है बट उसमें ब्रांच फॉर्म में है, जिससे कि उसकी संख्या बढ़ सके, ठीक है, कम जगह में उसकी एरिया को बढ़ा सके, ठीक है। तो पहला आता है कि लंग्स में कहाँ से गैसेज आती हैं? ट्रैकिया के द्वारा, ठीक है। ट्रैकिया जिसको श्वास नली बोलते हैं। तो श्वास नली जो होती है ट्रैकिया लंग्स में प्रवेश करती है और फिर वो श्वसनी में डिवाइड हो जाती है। श्वसनी जिसको ब्रोंकी बोलते हैं, ठीक है, इसमें डिवाइड हो जाती है, ठीक है। अब ये श्वसनी जो है, ये ब्रोंकी जो है, वो आगे चलकर छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं श्वसनिकाएँ। इट मीन्स ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो ट्रैकिया ने एंटर किया लंग्स में, एंड लंग्स जो होती है वो ब्रोंकी में डिवाइड होती है, एंड ब्रोंकी जो होती है वो छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। सेकंड आता है कुपिका, जिसे हम एल्वुलाई बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो लास्ट में गुब्बारों जैसी लाखों छोटी छोटी थैलियों में, मतलब जो एंड होता है उनका वो छोटी छोटी थैलियों के रूप में होता है जो गुब्बारों की तरह होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्वुलाई, कुपिका, ठीक है। एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो इसमें 300 to 500 मिलियन एल्वुलाई होते हैं, ठीक है। और यही एल्वुलाई जो होते हैं ना वो लंग्स की एरिया को बहुत बढ़ा देते हैं। आप सोचो कि लंग्स में 300 to 500 मिलियन एल्वुलाई हैं और यहीं से गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो अगर इनकी मात्रा इतनी ज़्यादा है तो सोचो कि अगर इसको खोल के रख दे तो लगभग ये टेनिस के कोर्ट के मतलब आधे हिस्से के बराबर हो जाता है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट आता है कि पतली और नम दीवारें। तो यहाँ बात हो रही है एल्वुलाई एंड ब्लड कैपिलरीज की, ठीक है। तो एल्वुलाई जो होती है उसकी जो आउटर लेयर होती है, जो झिल्ली होती है, वो बहुत पतली होती है। तो और एल्वुलाई के चारों ओर ब्लड कैपिलरीज का एक नेटवर्क टाइप का बना होता है, जाल, सघन जाल होती है, ठीक है। और एल्वुलाई की और ब्लड कैपिलरीज इन दोनों की जो झिल्ली होती है वो बहुत पतली होती है, जहाँ से गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं। ऑक्सीजन एंड CO2 का डिफ्यूजन बहुत आसानी से हो सकता है, तो इसलिए इनकी झिल्लियाँ बहुत पतली होती हैं। और जो होता है ना कि यहाँ पे मैंने बात की नम दीवारें, तो जो वॉल्स नम होती हैं उससे क्या होता है कि गैसों को घुलने में और मतलब झिल्ली के उस पार जब जाते हैं तो इनको विसरित होने में हेल्प मिलती है। तो बेसिकली जो लंग्स होते हैं उसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि कम जगह में ही उसकी एरिया को बढ़ा सके एंड उसकी गैसेस एक्सचेंज बहुत ईजी फॉर्म में हो जाए। इसमें मेन रोल जो निभाता है वो होता है इसकी इसके जो ब्रांचेज होते हैं वो, एंड इसकी एल्वुलाई, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू।